जय हिंद सभी साथियों को। नमस्कार सभी को। तो हम भाई पढ़ रहे थे जलवायु राजस्थान की। और जलवायु की क्लास नंबर कौन सी आज? 5। 5। मैं दिल से तुम्हें आने नहीं दूंगा आज। 5 नंबर क्लास। बोलो। 4 क्लास से समझ में आ गई? 1 2 3 5। 5वीं आज है। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जो है वो कहां पर है? एक तो ये प्रश्न लिखो, इंपॉर्टेंट। राजस्थान की औसत वर्षा कितनी होती है? 57.51। और राजस्थान का औसत तापमान कितना है? औसत तापमान कितना है? तापमान 38 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान का औसत तापमान लिख लेना भाई, 38 डिग्री सेल्सियस। एक प्रश्न आता है एग्जाम में कि पश्चिमी राजस्थान जो है ना अपना, ये इस पश्चिमी राजस्थान की बात बता रहा हूं। पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है, यहाँ की जो मृदा है, याद रखना इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। कैल्शियम की जो मात्रा है वो अधिक मिलती है। तो कैल्शियम की मात्रा जो अधिक मिलती है वो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में मिलती है। देखने को राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आज भी झालावाड़ है। नए जिले बन गए हैं तो क्या हो गया? झालावाड़ से थोड़ी टूटा है कोई। कितने दिन वर्षा होती है? 40 दिन। लगभग कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो माउंट आबू। माउंट आबू स्थान कहाँ है? सिरोही में। कितने दिन वर्षा? 48 दिन। 125 से 150 सेंटीमीटर तक बहुत होती है वर्षा इतनी। अच्छा, मुझे ये बताओ, अपने सबसे ज्यादा वर्षा दुनिया में कहाँ होती है? मासीराम। कितनी होती है? 1141 सेंटीमीटर। कितनी हो जाती है वहां पर? बहुत होती है ये तो। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कितने दिन होती है? 10 सेंटीमीटर बस। और राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान पूछे तो सम। सम कहाँ है? कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा जो होती है वो कहां पर होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा, अगर वार्षिक लग गया ना नाम के आगे तो प्रतापगढ़ करना। अगर सीधा पूछे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है तो झालावाड़ है। और राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहां पर होती है? प्रतापगढ़ में। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक, अरे दिन भर तापांतर कहां रहता है? और वर्ष भर तापांतर जो है वो चूरू में। इसलिए चूरू राजस्थान का सबसे ठंडा और गर्म जिला है। राजस्थान का सबसे ठंडा और राजस्थान का सबसे गर्म जो जिला है, बताइए वो कौन सा है? वो है चूरू जिला। कौन सा जिला? चूरू। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जिला पूछे तो जैसलमेर। और एक लाइन छूट गई अपनों से। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक वह वार्षिक तापांतर वाला जिला एक ही है, वो कौन सा है? डूंगरपुर। देखो, जब राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक की बात आएगी, सर्वाधिक दिन भर, तो जैसलमेर में तापांतर रहेगा। और सर्वाधिक वर्ष भर वो चूरू में रहेगा। लेकिन न्यूनतम दैनिक और वार्षिक तापांतर की बात आए तो कौन सा जिला रहेगा? डूंगरपुर। याद हुआ इतनी? और राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? नहीं, अब फलोदी क्या बन गया है? जिला। फलोदी अब क्या बन गया है? जिला। ठीक है, तो याद रख। नहीं आएगा। जैसलमेर ज्यादा सूखा है। क्योंकि फलोदी और जैसलमेर की जब तुलना करें ना, तो ज्यादा सूखा कौन होगा? जैसलमेर। फलोदी नहीं है। तो अब प्रश्न अभी भी बनेगा ना, राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है? तो उत्तर क्या रहना चाहिए आपका? जैसलमेर ही रहेगा उत्तर। ठीक है? बना ले तो वीडियो।
बना तो लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये। है, उतार लिया तो डंड हो गया। अब ऐसे बोलते हैं कि जो मिट्टी का अपरदन है ना, वो एक मिट्टी की समस्या होती है। समस्या मिट्टी का अपरदन कैसे होता है पता है? मिट्टी का अपरदन होता है कि मिट्टी एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान चली जाए। वनोन्मूलन यानी वनों में जब कमी होने लग जाती है ना, तो मिट्टी का अपरदन ज्यादा होने लगता है। और वनों की कमी का कारण है पशुचारण, भेड़। घर का के कौन तू भेड़ वर्ग होगी? भेड़ा ना कल कौन होगा कि चरना कैसे है? भेड़ चरते टाइम बहुत गहराई तक खा लेती है जड़ को, जिस कारण वो उग नहीं पाती वापस। अब वापस दाती हूँ काटा तो दाती हूँ कुछ भाग छोड़ते हैं काटते टाइम कि वो वापस उग जाए। तो भेड़ मत बनो, थोड़ा बहुत देख के खाओ। अब बताओ, इतनी बात समझ में आई तुम्हें? फिर एक बार, भारतीय मौसम विभाग जयपुर, राजस्थान में औसत वर्षा 57.51 सेंटीमीटर और औसत तापमान 38 सेल्सियस। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सम है, जो जैसलमेर में आज भी। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्रतापगढ़ में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक दिन भर तापांतर जैसलमेर में और वर्ष भर चूरू में। और न्यूनतम दैनिक और वार्षिक पूछे तो डूंगरपुर। और सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? प्रतापगढ़ में। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जिला जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सबसे ठंडा जिला कौन सा है? चूरू। और ठंडा स्थान पूछे, मैंने बताया था ना, राजस्थान का बर्खोयास्क किसे कहते हैं? और माउंट आबू में एक झील है जिसका नाम है नक्की। कौन सी झील है? नक्की झील का है माउंट आबू। ये राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है। सर्दियों में जम जाती है। सर्दियों में जमने वाली झील कौन सी है? क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पे है? 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। तो एक प्रश्न याद हो रखना, राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी कौन सी है? नक्की झील। और राजस्थान का बर्खोयास किसे कहते हैं? माउंट आबू सिरोही को। माउंट आबू में कौन सी जनजाति निवास करती है? सहरिया या गरासिया? गरासिया। सह से सिरोही, सह से सहरिया नहीं रखना है, गरासिया। गरासिया जनजाति के लोग सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलते हैं? जनजाति मतलब एसटी, एसटी के लोग, गरासिया एसटी के लोग माउंट आबू सिरोही। सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? झालावाड़ में। तो सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा होगा? न्यूनतम वर्षा कहां होती है? न्यूनतम आर्द्र जिला कौन सा होगा? नोट लगा के प्रश्न लिखना है कि अगस्त के महीने में कपड़े देरी से सूखते हैं भाई। हाँ। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग पूछे तो आज भी कौन सा है? कोटा। आज भी कोटा है। राजस्थान में संभाग की संख्या कितनी हो गई है? 10। लेकिन आज भी सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक नदियों वाला, सर्वाधिक आर्द्र संभाग कोटा ही है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला संभाग जो है वो कौन सा है? आज भी कौन सा है? जोधपुर। जिसमें जैसलमेर आएगा ना वो रहेगा। राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि कहां पर होती है? जयपुर के अंदर। जयपुर शहरी या ग्रामीण? ग्रामीण। सर्दियों के मौसम में लगभग उत्तर ग्रामीण का होगा। जयपुर की जो चीजें आज चल रही है ना वो, क्योंकि शहरी में तो एक ही तहसील आती है ना। और दूदू नहीं होगा राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। जोधपुर ग्रामीण शहरी या जयपुर शहरी में से एक होगा। थोड़ा क्षेत्रफल आ जाएगा फिर बताएंगे आपको। दूदू तो बहुत बड़ा है इनसे। राजस्थान में सर्वाधिक वज्र तूफान झालावाड़ और जयपुर में आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां, बोलो आंधी रोके तो हम क्या बन
ले, तो फिर क्या अच्छी बात है, मारे ही हवा है वो तो मटीर पड़े रहे घर में, दुनिया जान का अपने। 27 दिन चलती है। 2 नंबर पे जिला कौन सा है? 23 दिन। तो सर्वाधिक गंगानगर और 2 नंबर पे हनुमानगढ़। राजस्थान में न्यूनतम आंधियां जो आती हैं वो कौन से जिले में आती है? झालावाड़ में 3 दिन और कोटा में 5 दिन आती है। ठीक है, लिख लो। कुछ तो यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, उनके चेहरे खुश लगते हैं। अंग्रेजी को लगा बढ़िया पढ़ाई हो जाएगी बाना। कई ऐसे लगते हैं घर वाले पीट के भेजते हैं जबरदस्ती के, जाओ पढ़ो जाके। तुम लड़कियों क्यों देख रहे हो जब मैंने ये बात बोली है? जब मैंने जैसे ये बात बोली कि पीट के भेजते हैं तुम्हें, तुम लड़कियों क्यों देख रहे हो भाई? तुम्हारा पढ़ने का मन तो करता है ना, घर वाले के दबाव से तो नहीं आ रहे हो यहाँ। ये दबाव वो पढ़ाई को नहीं होगा दी। अगर तुम्हारे खुद का मन होगा ना कि हाँ पढ़ेंगे भाई, फिर ही पढ़ाई होगी, है को नहीं? जी तो करता है सभी का, या कहीं और लगा हुआ है जी? करता है जी, है ना? रजिया सुल्तान एक रानी हुई इतिहास में, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। कुछ लोग ऐसे हैं रजिया सुल्तान की तरह, छोरो भी हो सके छोरी भी हो सके, दोनों ही हो सके। क्योंकि रजिया सुल्तान ने क्या किया, जलालुद्दीन याकूत नाम को कोई व्यक्ति हो, भी सगा बचपन को प्रेम करती। कौन? मुंह देखते रहो रजिया सुल्तान मेरे को, वो रजिया सुल्तान को। तो रजिया सुल्तान किससे प्रेम करती थी? जलालुद्दीन याकूत। नहीं रहे, हट लिख दो, लिखना हो तो पड़ेगा। जलालुद्दीन याकूत को असफ साला का प्रधान नियुक्त कर देती है। बचपन से प्रेम करती थी। लोग तो यहाँ सोचता कि रजिया सुल्तान को ब्याह तो होगो, किसा होगो, जलालुद्दीन याकूत का सगा है। क्योंकि इसको असफ साला का प्रधान नियुक्त कर दिया था, मतलब सेनापतियों में मुख्य एक पद अच्छा दे दिया असफ साला के अंदर। तो जलालुद्दीन याकूत, लोग जो ही बात कहते हैं रजिया सुल्तान की साथ शादी करेगी, की साथ शादी करेगी। क्योंकि कई बार गाँव में आपा किन देखा तो यहाँ बता कौन यार ये दोनों तो इतना करीब रहे है, इन दोनों ब्याह होगा लगा की हो जाए। लेकिन जीवन में जो होना है वो सब तय है। आप किसी से प्रेम कर रहे हो, घर का इसी बांध के देगा पीछे, हमारा प्रेम कहीं जाएगा, क्योंकि ये समाज, भाई दस्तूर है समाज को। देखो क्या हुआ, जलालुद्दीन याकूत ने तो असफ साला को प्रधान नियुक्त कर दियो, है ना? फिर एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल्तूनिया। अल्तूनिया क्या नाम हो? और एक दिन रजिया सुल्तान उत्तर भारत की तरफ, रहता ही उत्तर भारत में, थोड़ा और उत्तर में गेड़ी तो बठे, मतलब एक तो वो टाइम था, अल्तूनिया ये जलालुद्दीन याकूत ये गाने गाता था कि हमारी शादी को अभी बाकी है हफ्ते 4, और रजिया सुल्तान ही सगा यही कर लियो। रजिया सुल्तान उन बुंदला के पीछे कहतू असफ साला संभाल, असफ साला को ये संभालता रह गया, रजिया सुल्तान जाके ब्याह कर लियो किस आगे। यार लोगों ने ये बात कह दी थी कि रजिया सुल्तान तो ब्याह करेगी किस आगे, तो वो विश्वास नहीं करना चाहिए भाई। तो रजिया सुल्तान ने अल्तूनिया को तबर हिंद बठिंडा जो है ना उसका गवर्नर नियुक्त कर दिया।
लेकिन फिर ऐसा ज़्यादा टाइम तक रहा नहीं। 1240 में अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को डाकुओं ने मिलके कैथल में मार दिया। अब बच कौन गयो? बाद में वो कहे बढ़िया हुई ब्याह कौन करियो नहीं तो रगड़ी जा तो मैं भी, क्योंकि अल्तुनिया शादी करके रगड़ा गया ना, वैसे वो ऐसे हो जाता है। इससे क्या सीख मिलती है? किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अच्छा, एक वो शायरी सूरतें हजारों आएंगी हजारों जाएंगी, हमारे वाली तो हमारी वो मम्मी लाएगी इसी, देखो ये मम्मी लाएगी, बोला था कि तो धीरे मम्मी लाएगी। चलो लिख लिया क्या इतना? हजारों आएंगे हमसे बेहतर पढ़ाने वाले और आपसे बेहतर पढ़ने वाले। आगे जाके राजस्थान में वर्षा की सबसे अधिक परिवर्तनशीलता कहाँ देखने को मिलती है? परिवर्तन बहुत होता है वर्षा में, जैसलमेर के अंदर। राजस्थान में न्यूनतम परिवर्तनशीलता, उल्टा कर देना, जहां सर्वाधिक वर्षा होती है वहां तो न्यूनतम परिवर्तनशीलता, और जहां कम वर्षा होती है वहां अधिक परिवर्तनशीलता देखने को मिलेगी वर्षा में। तापमान को मापने का यंत्र कौन सा है? थर्मामीटर। और गहराई यानी किसकी गहराई? समुद्र। समुद्र की गहराई मापने का यंत्र कौन सा है? फेदामीटर। और सिज्मोमीटर जो है वो भूकंप की तीव्रता को मापता है। और सेक्सटेंट जो है वो ग्रहों की ऊंचाई को मापता है, जानता है। एपिडोस्कोप जो है वो सिनेमा में जो पर्दा होता है उसके चित्रों को दिखाता है ना। अब एक बात बताऊं मैं, समुद्र की लंबाई किस में मापी जाती है? समुद्र की लंबाई इसमें नॉटिकल मील में, नॉटिकल मीटर में को नापी जाए, नॉटिकल मील में, ठीक है। और भूकंप की तीव्रता का मापते हैं सीज्मोमीटर से। और भूकंप का जो मापक है वो रेक्टर स्केल में, भूकंप को किस में मापा जाता है? रेक्टर स्केल। याद कर, तीव्रता को सिज्मोमीटर और भूकंप को रेक्टर स्केल। लिख लो। चलो इतना लिख लिया। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता जैसलमेर में, न्यूनतम झालावाड़। ठीक है। अब अपने एक नया पॉइंट पढ़ते हैं,
हवाओं को लेकर। ये जलवायु की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको याद रखनी है। उसके बाद कुछ हवाएं हैं जो राजस्थान में फेमस है। पहले तो एक प्रश्न याद रखना, हवाएं पढ़नी है अपने को, विंड्स। हवा की खोज किसने की थी? हिपोलस नाम का वैज्ञानिक हुआ था उसने। हवा के काफी प्रकार होते हैं मेरे भाई। कौन कौन सी हवाएं होती हैं? पूर्वइया, पूर्विया नहीं, पूरे वइया। इत्थे सीली सीली ओंदी है हवा, सीली हवा। पछुआ, पवने। पवने के दो, हवा के दो, बात एक ही है। पछुआ को एक नाम से और जानते हैं, आथुनी। अंथनी तुम कब जाओगे, आथुनी। आथुनी का बात याद रखना, धराऊ। धराऊ के बाद याद रखना है चील। चील के बाद पवन याद रखनी है, लकाऊ पवने। लकाऊ के बाद याद रखना है सूर्या पवने। होते हैं और लिखाऊं दो तीन, ये है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि पुरवैया क्या है। तो याद रखना, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली ठंडी हवाओं को, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली ठंडी हवाओं क्या कहते हैं? पुरवैया। पौष माह में चलने वाली ठंडी हवाओं क्या कहते हैं? पौष माह में चलने वाली ठंडी हवा, ये ठंडी हवाएं होती हैं। पो को महीनो है ना, पो। बात करें आथुनी हवाओं की, ये पश्चिम दिशा से चलती हैं, पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाएं। ऐसे इधर की ओर जाएंगे ना, पश्चिम दिशा से चलकर, पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाएं। धराऊ, उत्तर पूर्व से चलने वाली हवाएं। और लकाऊ, दक्षिण पूर्व से चलने वाली हवाएं। आगे लिखना चलने वाले, उत्तर पूर्व ये स्थान हो गया कहीं, इसका उत्तर ये रहा, पूर्व ये रहा, तो उत्तर पूर्व से चलने वाली हवाएं ये होगी। ठीक है, उत्तर पूर्व से चलने वाली हवाएं ये होंगी। उत्तर पूर्व की ओर चलेंगी भाई, उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली। और लकाऊ जो है वो, चील जो है वो दक्षिण पूर्व की ओर चलने वाली हवा। लकाऊ में लिखना दक्षिण से चलने वाली हवाएं। दक्षिण से चलने वाली हवाएं कौन सी है? लकाऊ। सरयू, उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवाएं, चलने वाली हवा। तो पुरवैया, बंगाल की खाड़ी की चलने वाली हवाएं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक सिली हवा याद रखना, ये भी आप जो है वो याद
रख लेना। देख लो। मैं आगे, मेरा मन ऐसे करता है भगवान पीएम तो बनी गयो राजस्थान को, वो भर्ती दे दे पशु परिचर की, कहते हैं 5 दिन में फार्म भर जाएंगे, 1 महीने पेपर होगा। नहीं ठा लाग जाए, पढ़ रहे हो ना जिस तरीके से, फिर दिन नहीं होता, 45 दिन होते हैं, तो 45 फिर रह कितना गया, 15 दिन में क्या करते हो वैसे। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से। राजस्थान का सीएम कौन है, याद रखो, प्रश्न आएगा। भजन लाल शर्मा। तो सारा नहीं, हमारा टाइम पढ़ता ना, मठाई को नहीं तो सीएम कौन बन ला रहे है, राष्ट्रपति कौन बन ला रहे है, राज्यपाल कौन है। आजकल के बच्चे होशियार है। अब बात तो रात को ही पता लग गया था, किसने बताया, सही सही बता, किसने बताया, सच सच बताओ। स्टेटस भरे पड़े थे लोगों के सारे ही, नाम ही याद हो गया। पहले सीएम का नाम लिख लिख के याद करना पड़ता था, अशोक गहलोत जी। तो इतना समझ में आया। आ जाओ। अब आपने 3 शब्द सुने होंगे मेरे दोस्त, क्या क्या। एक तो सुना होगा अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। पहले समझते हैं कि अतिवृष्टि क्या होती है, फिर उसके बाद आगे वाले सब लिखेंगे। तो एक दिन में जब एक दिन में 20 से 30 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो जाए एक दिन में, उसे बोलते हैं क्या, अतिवृष्टि। यानी बादल का फटना हो गया भाई, इतनी वर्षा होने का मतलब तो ये है, बादल का फटना। यानी एक दिन में जब 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा हो जाए तो उसे बोलते हैं बादल का फटना। क्या सर ऐसा हुआ है क्या? समय समय पर सब कुछ हुआ है। एक बार 1975 में हुआ ऐसा, मैं मेन स्थान लिखा रहा हूं, और एक बार जो हुआ वो हुआ 1980 में, एक बार 2001 में घटना घटित हुई ये वाली अतिवृष्टि की, और एक जो इंपॉर्टेंट है याद रखना है वो 2006 में। 1975 के अंदर जो अतिवृष्टि हुई थी वो कहां पर हुई थी, सांबर। और सांबर कहाँ है, जयपुर के अंदर, सांबर में। 1980 में जो घटना हुई वो हुई जोधपुर के अंदर, कहां पर घटित हुई। और 2001 के अंदर जो घटित हुई वो हुई लूणकरण सर। और लूणकरण सर कौन से जिले में है अभी, बीकानेर में ही है ये तो, अभी भी कौन से में है, बीकानेर के अंदर। सांबर भी जयपुर। 2006 के अंदर कवास, यहां पर जिप्सम का जमाव हो गया था। जमाव के कारण बाढ़ आई। तो कवास क्षेत्र में जिप्सम के जमाव के कारण बाढ़ आई थी 2006 में, ठीक है।
लिख लिया। ऐसे बताते हैं कि यहाँ पर 4 दिन तक लगातार बारिश हुई थी कवास में, ठीक है, जिस कारण 3 दिन तक तो लोग खुश थे, चौथे दिन कवास में भयंकर बारिश आ गई थी 2006 में। तो जिप्सम के जमाव के कारण वो क्या आई थी, वो बारिश आई थी। एक तो होती है अतिवृष्टि, तो अतिवृष्टि ये सन याद रखना इसी समय यहाँ पर हुई थी। फिर एक होती है अतिवृष्टि के साथ याद रखना है आपको अनावृष्टि, और एक होती है खंड वृष्टि। गांव में सूखे की स्थिति आती है तो क्या बनती है, तो याद रखना गांव में जब सूखे की स्थिति आ जाए तो अनावृष्टि, गांव में सूखे की स्थिति बन जाए गांव में जब सूखे की स्थिति बन जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, अनावृष्टि। और खंड वृष्टि बोलते हैं गांव में जब या कहीं भी अकाल पड़ जाए, पड़ जाए। तो जैसे अपने वो एक अकाल पड़ा था 1899 1900 में, अकाल का नाम है छपनिया अकाल। छपनिया अकाल कहां पड़ा था, बीकानेर में। तो छपनिया अकाल जो पड़ा था वो विक्रम संवत कब पड़ा, अगर प्रश्न पूछ ले। विक्रम संवत में 57 जुड़ते होते हैं, तो 1899 में 57 जोड़ देना, तो 1956 में पड़ा। तो 1956 में कौन सा अकाल पड़ा था, छपनिया अकाल। इस समय राजा जो थे वो कौन थे, महाराजा गंगा सिंह। और इस समय जो लोगों के जीवन का सहारा बना था वो कौन सा वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष। तो ये रे महाराजा गंगा सिंह। बोलो खंड वृष्टि समझ में आई, अकाल की स्थिति। अनावृष्टि को मतलब है गांव में जब सूखे की स्थिति बन जाती है, और अतिवृष्टि को मतलब है जब एक दिन में 20 से 30 सेंटीमीटर क्या हो जाए, बारिश हो जाए। कवास क्षेत्र, कवास क्षेत्र पहले बाड़मेर में था, अभी भी बाड़मेर में है। कन्फर्म नहीं बता सकता बालोतरा में गया या बाड़मेर में, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, आज का कल बता दूंगा। तो कवास क्षेत्र कहाँ पर है, ठीक है, पहले बाड़मेर में था कवास क्षेत्र। थोड़ा कन्फर्म ना हो वो चीज़ों को बताना, थोड़ा उचित नहीं मानते। बोलो भाई लोगों, इतना समझ में आ गया आपको। अब अपने पढ़ते हैं, एक होता है उपसोर, एक होता है अपसोर। पढ़े, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपने कल पढ़ेंगे। देखो, एक क्या होता है उपसोर, और एक होता है लिखो अपसोर। ये दोनों क्या होते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं अपने उपसोर को। तो उपसोर की घटना 3 जनवरी को देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है, 3 जनवरी। उपसोर 3 जनवरी, अपसोर 4 जुलाई को। सबसे पहले वाला लेकिन लिखना, सबसे बाद में आपको याद रखना। ये 4 जुलाई को, ये 3 जनवरी को। उपसौर की अगर हम बात करें, उपसौर में पृथ्वी व सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। पृथ्वी व सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी होती है, उस घटना को क्या बोलते हैं,
दूरी होती है उसे बोलते हैं उपसौर। अगर मैं आपसे पूछूं दूरी कितनी होती है तो आप याद रखना 1470 लाख किलोमीटर। इसका मतलब होता है 14,70,000 किलोमीटर, इतनी दूरी होती है। ठीक है, नहीं पॉइंट नहीं लगाया हुआ है, टोटल 1470 लाख होती है। 14 लाख नहीं, टोटल 1470 लाख। और उपसौर की अगर हम बात करें तो इसमें याद रखना आप पृथ्वी व सूर्य के मध्य, यहाँ न्यूनतम होती है यहाँ अधिक होती है, अधिक दूरी होती है। कितनी? लगभग 1510 लाख, 1510 लाख किलोमीटर। गुरुजी समझे नहीं? देखो समझो तो। अब आपको पता है कि यहां पर सूर्य है, ठीक है, ये क्या हो गया, थोड़ा दूर दूर बैठो सूरज से। मेरा नाम तो शक्ति है। ये भी सूर्य है। दोनों समझाने हैं ना। ये क्या है? सूर्य, और वो भी क्या है? इसके समीप पहले दो ग्रह आएंगे, एक ग्रह ये हो गया, एक ग्रह ये हो गया, एक ग्रह ये हो गया, एक ये हो गया। एक पहला जो ग्रह है उसका नाम है बुध ग्रह। उसके बाद जो ग्रह शनि, सॉरी शुक्र, कौन सा ग्रह? शुक्र। बुध ग्रह हो गया, और कौन सा ग्रह हो गया? दो ग्रह के बाद जो तीसरा ग्रह आएगा वो होगा हमारा पृथ्वी। तीसरा ग्रह कौन सा है? सूर्य के दूर में देखें तो 3 नंबर पे दूर आती है पृथ्वी। ठीक है, अब देखिएगा आप, ये दूर इतनी है पृथ्वी। अब क्या है, पृथ्वी जब यहां पर होगी, पृथ्वी घूमती है ना, घूर्णन करती है पृथ्वी। जब पृथ्वी अपनी यहां पर होगी तो ये स्थिति कौन सी बनेगी? उपसौर की, यानी सूरज के बिल्कुल नजदीक है पृथ्वी, सूरज के क्या है? नजदीक। और अब पृथ्वी घूमती है, इस प्रकार घूमती है ना, तो पृथ्वी जैसे ही घूमेगी तो मान लो पृथ्वी यहां पर आ गई, ऐसे घूमती घूमती यहां पर आ गई, कहीं भी ले लो, मतलब दूर करनी है अपने को पृथ्वी। और जब पृथ्वी सूरज से क्या हो जाएगी? दूर, तो इस दूरी को क्या बोलेंगे? अपसौर। क्या बोलेंगे? एक तो बिल्कुल नजदीक थी, और एक घूमती हुई ऐसे ऊपर चली जाएगी, कि या यहां मान लो, कहीं भी मान लो। जब दूर की घटना होती है पृथ्वी व सूर्य के मध्य, जब अधिक दूरी होती है, अधिक वाला पॉइंट लेना है अपने को, कहां पर? कहीं पर भी जो अधिक दूरी का पॉइंट बनेगा वो कौन सी होगी? उपसौर की घटना। तो समझ में आया उपसौर और अपसौर क्या होता है? उपसौर तो होता है, देखो उपसौर ऐसे लिखते हैं तो 3 जनवरी, और अपसौर में देखो ये 4 बन रहा है, यहाँ यहाँ भी बना सकते हो आप 4, और ये तो बन ही रहा है। तो सबसे पहले ये लेना है पहला अक्षर 3 जनवरी, उसके बाद दूसरा अक्षर लेना है 4 जुलाई। ठीक है, और इसके नजदीक होगा उपसौर में, उपसौर नजदीक होता है, और अपसौर क्या होता है? दूर होता है। देखो ए दूर हो गया, और उपसौर देखो नजदीक बन रहा है, ऐसे रखना, ऊ नजदीक बनेगा और ए ये बड़ा दूर बनेगा। तो उपसौर नजदीक की घटना होती है और अपसौर दूर की घटना। बोलो ये बात समझ में आ गई तुम्हें? तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है, बाकी पढ़ेंगे अपने कल। तो आज के लिए जय हिंद, और मिलते हैं अपने कल अगली क्लास में।